हेलो फ्रेंड्स, आज की हम आपको क्लास में रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात और प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो भी हमने रेशियो प्रोपोर्शन बताया था और साथ साथ हमने उसकी डिफिनीशन भी बता दी थी कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती, तो इसलिए उनको पता लग जाए। तो देखिए, रेशियो की जो इंग्लिश में जो डिफिनीशन होती है वो हम आपको पहले बता देते हैं कि क्या है, और फिर उसके बाद हम प्रपोर्शन की भी बताएंगे। तो रेशियो जो है, इफ़ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट्स, देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी कॉल्ड द रेशियो एंड AH2B। आप फ्रैक्शन को A अपॉन बी को आप AH2B की फॉर्म में लिख सकते हो। एक बात, ये तो रेशियो की आपकी जो है हो गई डिफिनीशन। फिर उसके बाद प्रोपोर्शन की डिफिनीशन सुन लीजिए क्या होती है। सच एन क्वांटिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। फिर से, सच एन क्वांटिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड a proportion. Thus, and quantity of two ratio is called a proportion. And quantity of two ratio is called a proportion. And we say that the four quantities are in proportion. Okay? हिंदी में समझ लीजिए क्या होता है। जब रेशियो के पहले मैं बता देता हूँ अनुपात की, रेशियो को हिंदी में अनुपात बोलते हैं। जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है या एक राशि दूसरी राशि का कितने गुणा है, राशियों के ऐसे संबंध को अनुपात कहा जाता है। ओके, ये हिंदी में हो गई। समानुपात को हिंदी में उसकी डिफिनेशन क्या रहती है? यदि दो अनुपात आपस में समान हो तो एक अनुपात दूसरे अनुपात का समानुपाती होता है। समानुपात मतलब प्रपोर्शन के बारे में बता रहे हैं, प्रपोर्शन की डिफिनेशन बता रहा हूँ मैं। ये यदि दो अनुपात आपस में समान हो तो एक अनुपात दूसरे अनुपात का समानुपाती होता है, इसे समानुपात कहते हैं, यानी प्रपोर्शन कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हम इस पे क्वेश्चन भी आपको इसमें अनुपात के हैं तो कई टाइप के हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए 25:36 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्गमूल अनुपात कैसे निकाला जाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। सॉल्यूशन ये आ गया, सॉल्यूशन लिखा हमने, और फिर उसके बाद हम जो है 25:36 का वर्गमूल अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो 25 को हमने लिखेंगे 25:36, ये अनुपात का साइन हो गया। ये अनुपात का साइन होता है वर्ग रेशियो का, जैसा कि हमने लिख रखा है। 36 इक्वल टू 25 का रूट 5 होता है और 36 का 6 हो जाता है। तो ये एक हमारे पास आंसर निकल आया। ठीक इसी तरीके से दूसरा है 8:27:64 का घनमूल अनुपात ज्ञात करिए। इसका घनमूल अनुपात निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब का हमें घनमूल करना होगा। तो आप देखें सॉल्यूशन, 8 का क्यूब रूट होगा 8 का। नेक्स्ट दूसरा H2 लगा करके 27 का क्यूब रूट, फिर H2 लगा करके 64 का क्यूब रूट। अब देखें 8 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 2 होता है। 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा और 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था 8:27:64 का घनमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये घनमूल अनुपात है, यानी इंग्लिश में बोले तो ये क्यूब रूट है। ओके, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए।
और कमेंट करके मुझे बताइए। देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको पता लग जाती है, नोटिफिकेशन आता है, आप लोग उसको देख सकेंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे। भरपूर उसका लाभ उठाइए और मेहनत करिए। देखिए जैसा हम हमेशा कहते हैं कि हमारी हर वीडियो में हम कहते हैं लगभग कि मेहनत करिए, देखिए है ना, इसलिए मेहनत करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आसान लगेगी मैथ्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 रुपये और 25 पैसे का अनुपात ज्ञात करें। 2 रुपये और 25 पैसे का अनुपात ज्ञात करें भाई। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे करेंगे। एक तो रुपये है और दूसरा 25 पैसे है। जैसा कि हमने अभी देखिए शुरुआत में हमने आपको डिफिनेशन बताई अनुपात की, रेशियो की हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताई। ठीक है, और समानुपात की हिंदी इंग्लिश में दोनों बताई। कुछ लोगों को शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन अब वही बात आ गई कि अगर आपने डिफिनेशन आपको पता है तो आपको क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं होगा जल्दी। ठीक है, जो रेशियो की जो डिफिनेशन है वो कहता है कि रेशियो हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है। सिंगल चीज़ में कोई रेशियो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में होता है, एक बात। दूसरी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की यूनिट अगर अलग अलग है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो अगर आप रेशियो निकालते हो तो 100% गलत होगा, 100% गलत होगा। इसलिए समझिए, समझने के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें याद करिए। मैथ्स समझने की चीज़ होती है, बहुत अच्छी बात है, हम नहीं मना करते, लेकिन उसके साथ कुछ बेसिक चीज़ें याद भी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप समझते रह जाएंगे खाली, फिर उससे काम भला नहीं होगा आपका। अगर आप चाहते हैं कि आप वास्तव में आप समझदार हो जाएं, अपने चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप कर सकें, पकड़ बन जाए, तो आप समझने के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर अब देखिए यहाँ पे अब हम डिफिनीशन की बात करिए, फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि 2 रुपये और 25 पैसे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई 2 रुपये है और 25 पैसे हैं, तो एक जगह रुपये है और एक जगह पैसा है, तब तो बात गड़बड़ है। दोनों की यूनिट अलग अलग है, जबकि जो डिफिनीशन है वो कहती है सेम यूनिट होनी चाहिए तभी अनुपात निकलेगा, और यहाँ तो यूनिट ही नहीं सेम है, तो क्वेश्चन होगा फिर कैसे। अगर कर देंगे ज़बरदस्ती तो हो जाएगा गलत। तो इसलिए पहले दोनों की यूनिट सेम करते हैं। देखिए 25 पैसे तो ऑलरेडी अपने आप में छोटी मतलब यूनिट ही है, और रुपये 2 रुपये बड़ी यूनिट है। तो हमें जबकि पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 2 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 2 गुणे 100 यानी 200 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, 200 पैसे हो गए। अब निकाल लेते हैं रेशियो। अब देखिए यहाँ रुपए भी 2 रुपये देखिए 200 पैसे में बदल गए, और ये 25 पैसे हैं, तो दोनों का रेशियो तो सेम हो गया, दोनों पैसे में आ गए। अब जब पैसे में आ गए तो हम निकाल सकते हैं रेशियो। तो लिखेंगे रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात। ठीक है, रेशियो मतलब अनुपात। तो अब देखिए जो पहले था उसका पहले लिखेंगे और जो बाद में था उसको बाद में लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो रेशियो उल्टा निकल जाएगा। पहले वाला बात कर देंगे, बाद वाला पहले कर देंगे, तो रेशियो हो जाएगा उल्टा और फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। इसलिए इस बात को अच्छी तरीके से समझिए। तो पहले 2 रुपये थे, 2 रुपये को हमने पैसे में बदला तो 200 पैसे बन गए। तो 200 पैसे तो ये हो गए बटे 25 पैसे, ये नीचे रख लीजिए। और फिर हम कहेंगे टेबल याद करिए। अब देखिए हम 25 से सीधा सीधा काटेंगे, 5 5 से नहीं काटेंगे। 25 तक तो टेबल सबको याद होने चाहिए। 25 बन जा 25, 25 8 जा 100, 200 हो जाएगा। तो कितना आ गया 8:1। ये आपके पास रेशियो आ गया इसका। ये नीचे रेशियो पूछा गया था, रेशियो हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों बात बच्चे समझ सकें, हमने 2-3-4 वीडियो हमने इंग्लिश में के क्वेश्चन पे बनाई थी, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख करके। अब की से हमने हिंदी में क्वेश्चन लिख करके बनाया। हमने जैसा बताया है कि हमारे जो वीडियो है वो दोनों बच्चे समझ सकें आसानी से, इसलिए हम दोनों में बताते चलते हैं। अगला लेते हैं क्वेश्चन, शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है यदि A/B और फिर ये 4 डॉट्स हैं, 4 डॉट्स 4:5 हो तो 5A, क्वेश्चन थोड़ा सा दब रहा है तो कॉपी सीधी कर लेते हैं, सॉरी। तो 5A क्या होगा,
5A की हमें वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, 5A क्वेश्चन मार्क है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, हम निकालते हैं, करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो आ रहा है कि यदि A/B, तो हम इसको सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन A/B, और 4 बिंदुओं का मतलब होता है इक्वन का साइन, इक्वन का साइन। ठीक है, और 4/5, 5A की वैल्यू बतानी, हम बता देंगे। देखिए, जब बीच में इक्वन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जब बीच में इक्वन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको इस तरफ से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको इधर करा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5A = 4B। ठीक है, हमारे पास यही इसका आंसर हो जाएगा। 5A की वैल्यू निकल आई। और यदि कोई कहे कि हमें A की वैल्यू चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप 5 को इसके नीचे ले आइए तो A की वैल्यू निकल आएगी। चूँकि क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है, इसलिए हम बता भी नहीं रहे हैं आपको। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट्स करिए, हमें बताइए, कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, यदि 4:5 फिर समानुपात यानी प्रपोर्शन 5:6 हो तो मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपाती ज्ञात करना है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं इसको आगे। तो मध्य समानुपाती ज्ञात करिए। अब देखिए, इसका जो मध्य समानुपाती होता है वो होगा 5। ये मध्य में है ना, तो ये मध्य नंबर ही इसका पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर ये पता होगा कि मध्य समानुपाती क्या होता है, या आप कह लीजिए इसको ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक अगर आपको पता है तो ये मध्य समानुपाती है। डायरेक्ट आप ऐसे ही 5 बता सकते हैं इसका। ये 5 मध्य समानुपाती, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। 6:7, फिर ये समानुपात का वो है। फिर चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। तो इसमें जो चतुर्थ समानुपाती होगा वो चौथा वाला होता है, इसलिए इसमें जो चतुर्थ समानुपाती है वो 9 है। 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो 9 जो है इसका चतुर्थ समानुपाती होगा। चतुर्थ समानुपाती है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें इन्होंने पूछा है तृतीय समानुपाती। तो जब तृतीय समानुपाती को हम जब बताएंगे तो इसमें आएगा 9। देखिए, ऐसे में जब सेम नंबर है तो फिर हम उसको एक ही बार गिनेंगे, 1 2, फिर ये 2, ये 3, तो तृतीय समानुपाती। तो तृतीय समानुपाती यहाँ भी सोल्यूशन है, और आपके पास तृतीय समानुपाती 9 होगा। देखिए, ये चीज़ें आप लोगों को अगर पता नहीं होंगी तो आप लोग निकालना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तृतीय समानुपात है ये। नेक्स्ट, 7:98 को सरलतम रूप में दें, मतलब सरलतम रूप में लिखें, इसको सिंप्लीफाई करें। सरलतम रूप का मतलब यहाँ पे सिंप्लीफाई से ही है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे डालेंगे सोल्यूशन 7/98। ठीक है, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा हम हमेशा बोलते हैं। 7 1 जा 7, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 जा 7, 2 इधर से बचे, इधर आ गए 28, तो 7 चौक 28, यानी 1/14। ये इसका रेशियो फॉर्म में लिखेंगे तो 1:14 आ जाएगी। ये इसका एक आंसर निकल आया। इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
4:5 को पितनोम अनुपात ज्ञात करें। 4:5 का पितनोम अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे क्या होगा? 4:5 का पितनोम अनुपात ज्ञात करें। पितनोम मतलब इन्वर्स अनुपात क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ सकें, इसलिए हम बता रहे हैं। जैसे तृतीय अनुपाती है तो तुम लोग समझ जाएंगे कि थर्ड हुआ। फोर्थ समानुपाती पूछ रहा है तो फोर्थ हुआ। सेकंड द्वितीय पूछा तो द्वितीय को इंग्लिश में सेकंड बोलते हैं, तृतीय को हिंदी में इंग्लिश में थर्ड बोलते हैं, और चतुर्थ समानुपाती को इंग्लिश में फोर्थ प्रपोर्शन बोलेंगे। ठीक है। और ये जो पितनोम अनुपात है इसको जो है इंग्लिश में इन्वर्स प्रपोर्शन कहेंगे। ठीक है। अब हम इसको बताते हैं। पितनोम का मतलब ये होता है कि आप उसको उल्टा कर दीजिए। ये 4:5 है तो इसका ये जो पितनोम हुआ वो 5:4 हो जाएगा। बस यही आंसर है इसका, पितनोम इन्वर्स। ओके, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2H2 कॉमा 3H2 फिर उसके बाद कॉमा 4H2 को एक संयुक्त अनुपात में लिखें। अनुपात में लिखें। ठीक है। तो इसको हमें एक संयुक्त अनुपात में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन नहीं पता होगा तो फिर कर नहीं पाएंगे। पता होना चाहिए, देखिए कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। तो इसको संयुक्त अनुपात में करने के लिए 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 ऐसे किया जाएगा इसको। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2/5। ये लिख लीजिए यहाँ पे। तो इसको रेशियो में लिखेंगे 2:5 आ जाएगा। इतने का रेशियो जो है सिंप्लीफाई करने के बाद 2:5 आ जाता है। ओके, इस तरीके से ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और कहता है कि यदि का मतलब इंग्लिश में इफ होता है, IF है ना। इफ XH2 और फिर 4 पॉइंट का मतलब होता है समानुपात, हिंदी में, इंग्लिश में प्रपोर्शन कहते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसको 4 पॉइंट जो इस तरीके से लगाए जाते हैं इनको प्रपोर्शन बोला जाता है। फिर 6H2 अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे 6:7 की। इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखें x/5 और फिर जब ये समानुपात यानी प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हमारे पास ये इक्वल का साइन आ जाएगा और 6/7 बन जाएगा। जब 6/7 बन जाएगा, 6/7 बन जाएगा तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जब बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और अगर बीच में इनटू का साइन होता है तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे होगा, या ऊपर नीचे भी कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता है, बीच में इक्वल का साइन चलेगा। ओके, अब आप देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x और ये इधर मल्टीप्लाई हो करके कितना हो जाएगा 5 × 6, तो 5 × 6 = 30 या 6 × 5 = 30। तो देखें 7x = 30। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x = 30/7 ये कर देंगे। अब अगर चाहते कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना तो निकालिए, नहीं तो यहीं छोड़िए, आंसर आ चुका है। एक तो आंसर ये हो सकता है, और नहीं तो 7 × 4 = 28 और 2 = 30, तो ये आ जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो ये आंसर लिखिए, अगर आपको केवल फ्रैक्शन में चाहिए तो ये लिखिए। दोनों ही सही हैं, कोई गलत नहीं है। ओके, अब आपको दी हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हमने हमेशा बताया कि आपको तुरंत हमारी नई वीडियो देखने को मिलेगा, आप उसका लाभ उठा सकेंगे।
जो भी हम आप नोट करेंगे कमेंट्स करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेहनत जरूर करिए। करत करत अभ्यास जड़ मत हो सुजान, जो हमने हमेशा कहा है वो एकदम सही है। करिए अभ्यास और हो जाइए बुद्धिमान। ओके।